श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। इसी को आज मुझे बताना गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में बहुत से लोग तरह तरह की बातें बताते रहते हैं। मैं तुलसीदास जी की पद को पहले सुना दूँ, उसके बाद मैं इस पर चर्चा करूँगा। बहुत संक्षेप में बताऊँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस पर अभी गंगा स्नान पर भी कहा जाएगा, सब कुछ कहा जाएगा, लेकिन मैं गंगा दशहरे पर बता दे रहा हूँ कि क्या है। जय चरणन से निकलिए सूर सरी, जय चरणन से निकलिए सूर सरी, शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई। जटा शंखरीय नाम पड़ो है, त्रिभुवन तारन आई। बजुमन राम चरण सुखदाई, बजुमन राम चरण सुखदाई। जही चरणन से निकलिया सुर सरी, शंकर जटा समाई। जटा शंखरीय नाम पड़ो है, त्रिभुवन तारन आई। भजुमन राम चरण सुखदाई, भजुमन राम चरण सुखदाई, भजुमन राम चरण सुखदाई। इस वक्त हमारा एक लेख छपा था, मैं उसको आपको दिखा रहा हूँ। तो गंगा दशहरा के बारे में ये बताया जाता है कि गंगा जी का अवतरण आज के दिन हुआ था। गंगा जी इस धरती पर अवतरित हुई। पहले तो आपने अभी जो हमने पद सुनाया, पद में लिखा हुआ है, जैसे आपने सुना होगा कि राजा बलि जो राक्षसों के राजा थे, उनको दानी थे, भगवान 52 अंगुल बनकर आए और 2.5 पग नापने के लिए चेष्टा की। उस वक्त ये है कि 2 पैर में उन्होंने पूरी धरती उसको नाका, स्वर्ग और पाताल लोक को नाप दिया था। नहीं, धरती को और पाताल लोक को नाप दिया था। जब स्वर्ग की तरफ उन्होंने पैर बढ़ाया तो उस वक्त उनके अंगूठे को ब्रह्मा ने धो करके कमंडल में धारण कर लिया था, और वही जल जो है वो आवश्यकता पड़ने पर जिस वक्त वो प्रलाक्षण किया है तो वो धरती पर आती है। तो अवतरित होने का जो समय है वो यही था, जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशहरे के दिन आया। तो सबसे पहले वो जिस वक्त समुद्र में वहाँ से स्वर्ग से उतरती हैं तो बिल्कुल हाहाकार होकर के एकदम भयंकर उनकी रूप था, उसको किस तरह से संभाला जाए। तो भगवान शंकर ने उनको प्रार्थना की। इसको और आगे मैं नहीं बढ़ाना चाहता कि इसको लाने के लिए भागीरथी इसको लाए थे। भागीरथ ने बहुत बड़ी तपस्या की थी, इसलिए उनका भागीरथी भी नाम है, कि लाने के लिए प्रयास किया गया था। और भागीरथी ने जब ब्रह्मा की तपस्या की तो ब्रह्मा ने कहा कि भाई उनके वेग को कौन संभाल सकता है। तो भगवान शंकर की भी उन्होंने तपस्या की, भगवान शंकर ने उनको लेना स्वीकार कर लिया। फिर अपने जटाजूट में बांध लिया था। बांधने के बाद फिर उसकी एक धारा जो गोमुख में है हरिद्वार के पास, वहाँ से वो निकलती है। तो अब ये तो एक छोटी सी घटना है जिसमें बता दूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस वक्त तो वहाँ कोई ऐसा ऐसा एक डैम बना होगा जिसके आधार पर वहाँ से वो गंगा के निकालने के लिए एक निकासी द्वार निकाल दिया गया। अब जटा तो है दिखाया गया प्रतीक चिन्ह के रूप में, लेकिन जो भी हो, अब गंगा जो है कुल तारने आई है, त्रिभुवन को तारने वाली गंगा है, और ये सबके संसार के पाप मोचनी गंगा कहलाती हैं। रामायण में लिखा हुआ कि धन्य सो देश जहाँ सुसरी, वो धन्य देश है जहाँ पर गंगा सुसरी माने देव की जो देवताओं की जो नदी है वो सुसरी कहलाती है। वो वही देश धन्य है जहाँ पर गंगा और यमुना नदी बहती है, सरस्वती जी बहती है। तो गंगा को पापों से तारने का ही मूल उद्देश्य खास तौर बताया गया। महिमा इसमें बहुत लिखी है। अयोध्या कांड में अगर आप पढ़ेंगे तो गंगा के बारे में भगवान राम ने
बहुत तारीफ़ किया है। माता सीता जी ने बहुत प्रार्थना की, तमाम तरह के सब लोग यहाँ जाते हैं और कुंभ का मेला लगता है, वहाँ पर ये सब होते हैं। तो मैं सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूँ, उसमें कुछ लोगों ने कहे हैं कि खास तो गंगा दशहरा वाले दिन, क्योंकि ये महीना गर्मी गर्मी का होता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुण्य का काम किया जाना चाहिए, दान दिया जाना चाहिए, जल दान दिया जाना चाहिए। तो कोई घड़ा दे रहा है, कोई पंखा दे रहा है, कोई फल दे रहा है, कोई फ्रूट दे रहा, कोई इस तरह करके सब कुछ दे करके एक पुण्य पुण्य कमाने का ये दिन है। इसलिए गंगा को नमन करना है, गंगा में जाकर स्नान करना है और अपने पापों को धोना है। पाप तो क्या धुलाएगा, ये तो मन के समझौते की बात है। पाप तो उसी दिन धुल जाता है जिस दिन आपके मन का पाप मिट जाएगा। शरीर का धोना नहीं है, शरीर को चाहे 100 बार नहलाइए धुलाइए, चाहे साबुन से नहाइए, चाहे मिट्टी से भर के नहाइए, जैसे भी करिए, वो धुलना नहीं कहलाता। वो बाहरी स्वच्छता है, अंतर की निर्मलता जब तबाह होगी तभी समझ में आएगा। तो बताते हैं कि अमृत रूपी गंगा जल, अमृत कौन है? राम चरणामृत, भगवान के चरणों की से निकली हुई गंगा को जब मन के मैल को धोया जाएगा, उसी दिन ये समझा जा सकता है कि आप पाप मुक्त हो गए। बाकी गंगा आएंगी, दशहरा आएगा, सब कुछ होगा, सब प्रकार के कार्यक्रम होंगे। मैं तो इसमें ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, क्योंकि बहुत विषय इतना ज़्यादा नहीं है जिस पर गंगा स्नान होता तो मैं कुछ जरूर वर्णन करता। लेकिन सब ये समझ लीजिए कि ये गंगा पाप मोचनी है, गंगा विश्व की कल्याण के लिए है। दूसरा, रामायण में एक बात और लिख दिया गया है कि गंगा को जो है ज्ञान गंगा कहा जाता है। ज्ञान गंगा कहा जाता है कि जहाँ पर ज्ञान की गंगा बह रही हो वहीं पर आपको जाना चाहिए, जहाँ पर राम कथा रूपी गंगा बह रही हो वहाँ जाना चाहिए। इसलिए खास तौर से ये ज्ञान के रूप में जानी जाती हैं और इनका वेग जो है बहुत ही प्रभावपूर्ण है। अच्छा, ये उथली है गंगा, जो जैसे यमुना जो बहुत ही गहरी हैं, गंगा उथली नदी कहलाती हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इनकी जो प्रवाह है, उनके वेग है, इसमें उसी प्रकार का हर एक के जीवन में ज्ञान का प्रवाह होना चाहिए और मन में अमृत की प्राप्त होनी चाहिए, ज्ञान के अमृत की प्राप्त होनी चाहिए। यही इस दिन का लक्षण है। और सबसे बड़ी बात जो है कि आज के दिन दान देना बहुत सफल माना जाता है कि भाई उन लोगों को पानी पिलाइए, उन लोगों को जो नीडी पर्सन है उनको वो सब चीज़ दिया जाए। ब्राह्मणों को देते ही रहे हैं, ज़िंदगी भर से देते चले आ रहे हैं, लेकिन सबको पानी पिलाइए, गौशाला खुलवाइए। आज के दिन जो कुछ फल फ्रूट दिया जा सकता है उन सबको दिया जाए, तो आप सबका कल्याण होगा, जगत का कल्याण होगा। माँ भगवती, माँ भगवान राम और साथ साथ गंगा जी प्रसन्न होंगी कि कम से कम हमारे जन्मदिन पर, जिस दिन मेरा अवतरण हुआ उस दिन इतने सब लोगों ने काम किए हैं, उन सबको उन सबको मेरा आशीर्वाद है। ऐसा कहकर गंगा सबको तारेंगी। इन्हीं सब के साथ राधे श्याम राधे आप सब लोगों को हृदय से नमन करता है और विश्वास दिलाता है कि भाई ये दिन सबके लिए जीवन में आए, जिससे सफलता प्राप्त हो और सबको ज्ञान की प्राप्त हो, सब लोगों का मन निर्मल हो, सबके काम आए, चाहे देश के काम, देश देशांतर के काम, सब में आए और इस खुशी को मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से आपको सबको नमन करता है। मेरी तरफ से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, किसी प्रकार की कोई अपनीयता हुई हो, तो भाई मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो नदी है वो तारने वाली नदी है,